हेलो एवरीवन। तो जैसा आपको पता है हम मैपिंग की सीरीज़ देख रहे हैं। तो हमने नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट किया था, हमारी एक ही क्लास हुई है। तो आज हम नॉर्थ अमेरिका की कुछ बची हुई झीलें और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको हम फटाफट से देख लेते हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। और उन्हें मैंने एक तरीका बताया है, आप जो भी फैक्ट लिखें पॉइंटर में, उन्हें रात में सोते समय 3 से 4 मिनट में डेली ज़रूर रिवीजन कर लें। आपका मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि मतलब जो फैक्ट होते हैं जिनको याद करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ की देख लेते हैं। जैसे ये हमारी 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो हम विद मैप के साथ देखेंगे। फिजिकल चीज़ें पढ़ने से फ़ायदा ये रहता है कि चीज़ें ज़्यादा माइंड में मतलब याद रहती हैं, बनी रहती है। कंटेंट जो है वो ज़्यादा शार्प तरीके से याद हो जाता है, बजाय इसके कि ज़्यादातर ऑनलाइन या टैबलेट्स। तो मैं कोशिश फिजिकल पढ़ने की करती हूँ। इसी चैनल पे हमने टेस्ट सीरीज़ भी चला रखी है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम नॉर्थ अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनको देख लेते हैं। हमने पिछली बार ये जो इतना हमारा फैक्ट है, डेटा है, हमने इसको देख लिया था। इसके बाद में डेथ वैली कहाँ है, शैतान का गोल्फ कोर्स कहाँ, यूएसए कैलिफोर्निया में। अगर आपने ये फैक्ट नहीं देखे, ये वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल को रिसोर्स यूपीपीएससी के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। तो हमें यहाँ से पढ़ना था विनिपेग झील। ये हमारी उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो जैसे ये हमारी ग्रेट बियर झील है, ये मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगी, पहले मैं इसको ऐसे बता देती हूँ। तो जो ये झील है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस झील के ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। इसके बाद में हमारी ग्रेट स्लेव झील है, अथाबस्का झील है, रैंडियर झील है। फिर आ जाते हैं हम विनिपेग झील में। तो देखिए, यहाँ पर जो विनिपेग शहर है, यह विश्व में सबसे बड़ी गेहूँ की मंडी यहाँ पर लगती है। हो सकता है सारे फैक्ट एक एग्ज़ाम में कभी ना पूछे और नहीं भी पूछता है। तो ये फैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे यूपीपीएससी में मैंने 2 से 3 बार क्वेश्चन देखा है कि डेट्रॉयट शहर के बारे में पूछा है। वैसे ही गेहूं की मंडी विश्व में अगर प्रसिद्ध है तो कभी ना कभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप ये ना सोचें कि ये फैक्ट मैंने इस बार पढ़ा है और आया ही नहीं। वो फैक्ट हमारे एग्ज़ाम के लिए कभी भी इम्पोर्टेंट बने रहते हैं। इसके बाद में जो हमारी 5 झीलें हैं, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, इनका जो सीक्वेंस है वो एग्जामिनर जरूर पूछता है, या आयोग ऐसे सवाल 2 से 3 बार मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप अगर उन्हें देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। या तो पूर्व से पश्चिम पूछ लेता है या पश्चिम से पूर्व पूछ लेता है, इनका जो सीक्वेंस है। इसके बाद में ये भी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में सिचुएटेड है और कौन सी झील कनाडा में सिचुएटेड है। ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये झीलें यूएन को देख लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। जब हमें मैप में अच्छे से क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका का मैप। तो यहाँ पर हमें वो सारी झीलें देखनी है जो हमने अभी बात की है कि कौन सी अमेरिका में सिचुएटेड है, उत्तरी अमेरिका में, और कौन सी कनाडा के बॉर्डर पर। तो देखिए, ये हमारी होगी सुपीरियर झील, ये होगी विनिपेग जहाँ पर गेहूं की मंडी विश्व स्तर पर सबसे बड़ी है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, और इसके बाद में ये है आपके ओंटारियो। ये देखिए 5 झील है। ये फिजिकल है, मैं आपको पॉलिटिकल पे दिखा देती हूँ। पॉलिटिकल में देखिए इस तरीके से शहर के नाम भी दिए रहते हैं और उनकी सीमाएं इस तरीके से दी रहती हैं। तो ये देखिए सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ह्यूरॉन और ओंटारियो है। तो देखिए, ये जो झीलें हैं इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप पॉइंटर बनाकर नोट डाउन कर लें। मैंने इसे समझाने के लिए इस तरीके से नोट डाउन कर दिया है, बट आप साफ थोड़ा सा पॉइंटर बना के नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आगे के लिए बहुत फ़ायदा करेंगे, बहुत हेल्प हो जाएगी। तो जैसे ये हमारी सुपीरियर झील है, विश्व में ताज़े पानी की झील है। और ये देखिए इसका एक ये पॉइंट है, तो इसको पॉइंट बनाकर आप इस तरीके से हैशटैग देकर या पॉइंटर बनाकर आप ऐसे लिखते जाइए। इसके बाद में जहाँ पर ये सुपीरियर झील है वहीं पर एक है डुलुथ जगह, जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, डुलुथ शहर। मैं आपको डुलुथ शहर भी दिखा दूँगी। इसके बाद में हम थोड़ा एक पॉइंट जान लेते हैं ह्यूरॉन के बारे में। ह्यूरॉन जहाँ पर स्थित है वहाँ पर सडबरी महत्वपूर्ण खनन केंद्र है, निकिल का प्लस तांबा और प्लेटिनम का। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। इसके बाद में आ जाइए आगे। देखिए, जब भी आयोग पूछता है तो जब इनकी ये नंबरिंग पूछेगा और इनमें से 5 देने के बाद पूछता है कि कनाडा में कौन सी सिचुएटेड है या स्थित है, या अमेरिका में कौन सी,
तो आपको याद रखना केवल मिशिगन जो हमारी है ये पूरी तरह से अमेरिका में सिचुएटेड है। इसके बाद में सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो ये सभी कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। इसके बाद में देखिए जब इरी झील के पास आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा नियाग्रा जलप्रपात। ये यूएसए प्लस कनाडा के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। और इरी झील के पास में ही मिलेगा डेट्रॉयट शहर जो ऑटोमोबाइल मोटर वाहन के लिए वहाँ का समझो राजधानी है एक तरीके से। ये क्वेश्चन 2 बार आई थिंक 3 बार यूपीपीएससी में आया हुआ है, तो ऐसे ही फैक्ट वो पूछ लेते हैं। इसके बाद में आपको एक पॉइंट बना के लिखना है कि जो हमारी ये मिशिगन झील है यहाँ पर 3 शहर होंगे। पहले हम 2 देख लेते, गैरी और शिकागो। जो गैरी और शिकागो है ये मेसावी रेंज पर स्थित है और यहाँ पर लौ अयस्क के भंडार हैं, लौ अयस्क का क्षेत्र है, प्लस कोयला, लौ अयस्क प्लस कोयला पाया जाता है। इसके बाद में जो पेंसिल्वेनिया है, यहीं पर पेंसिल्वेनिया एक शहर है, वहाँ पर मांस प्रसंस्करण उद्योग भी सिचुएटेड है। मैं आपको ये सारे नाम अभी पहले मैप में दिखाऊंगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आपको पॉइंट बनाना है, मिशिगन झील के पास में गैरी, शिकागो, मिलवाकी ये तीनों शहर हैं। गैरी और शिकागो आपके मेसावी रेंज पर पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर लौ अयस्क क्षेत्र पाया जाता है, प्लस कोयला भंडार पाया जाता है। इसके बाद में तीसरी बात जो आपको लिखनी, मिलवाकी, यहाँ पर कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो कृषि है वो अच्छे से होती है और यहीं पर मांस प्रसंस्करण उद्योग भी सिचुएटेड है। तो ये आपके 1, 2, 3 फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं और इनको आपको पॉइंटर्स में अच्छे से नोट डाउन करना है। मैंने ऐसे बताने के लिए सामने से लिख लिया था। तो अभी हमने जो इतनी ये चीज़ें देखी हैं इनको हम मैप में देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया शिकागो शहर, ये आपका शिकागो शहर हो गया। ये आपका छोटा सा गैरी लिखा है ओहायो के पास में, ठीक है। ये डेट्रॉयट शहर है, ये देखिए ये डेट्रॉयट शहर है मिशिगन के पास में, मिशिगन और ह्यूरॉन झील के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। ये हो गई आपकी मिलवाकी शहर, जो मैंने तीनों चीज़ें बताई ये। तो इस तरीके से हमें फैक्ट देखते जाना है तो हमारी चीज़ें गलत नहीं होगी। आपको दिख रहा होगा शिकागो, गैरी, मिलवाकी, डेट्रॉयट, जो मैंने 4 फैक्ट बताया ये वही है। इसके बाद में आपको नियाग्रा जलप्रपात देखना है। ये देखिए हमारा ओंटारियो झील के पास में है नियाग्रा जलप्रपात। ये नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर सिचुएटेड है और यह है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़े से फैक्ट थे जो मेरे ख्याल से 8 से 9 मिनट में आपको पता चल गया और अच्छे फैक्ट है, इतने इंपॉर्टेंट है, इनको पॉइंटर्स में नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो फिर हम आगे टेस्ट सीरीज़ भी कंटिन्यू है हमारी, तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी चाहिए, देखनी चाहिए क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या गलत हो रहे हैं, हमें किस टॉपिक को ज़्यादा तैयार करना चाहिए, क्योंकि वो जीएस के हैं टेस्ट सीरीज़, तो उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि हम किस सब्जेक्ट को अभी हमें पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट रह गया है। तो मिलते हैं फिर आगे न्यू वीडियो में। थैंक यू।